बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। देयर आर हाई चांसेस कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टिप्स एकेडमी चैनल में। आज हमारे साथ है इंद्रजीत सर एंड प्रियंका मैम। तो आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट सीरीज कितनी टाइम कंज्यूमिंग है और भी काफी सारे क्वेश्चंस। तो इंद्रजीत सर, आप प्लीज स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सर। जैसा सर ने बताया कि माय नेम इज इंद्रजीत और मैंने अपनी मास्टर्स 2021 में IIT दिल्ली से कंप्लीट करी है और अभी मैं एज अ फैकल्टी वर्क कर रहा हूँ डिप्स एकेडमी में। थैंक यू सर। प्रियंका मैम, आप प्लीज स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सर। माई सेल्फ प्रियंका, मैंने अपनी मास्टर्स MDU रोहतक से कंप्लीट की है और अभी मैं यहाँ पे करंटली एज ए फैकल्टी काम कर रही हूँ डिप्स एकेडमी। थैंक यू मैम। तो सर, एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मेरे को टेस्ट सीरीज क्यों बाय करनी चाहिए। जनरल क्वेश्चन ना, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि कोई भी टेस्ट सीरीज आपको बाय क्यों नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी CSI नेट आने वाले हैं, कुछ लोग बहुत लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो हमें नहीं पता होता कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे चल रहा है। कभी कभी हमें बहुत कम कंटेंट पढ़ा होता है लेकिन हमें लगता है कि हमने बहुत सही तैयारी कर रखी है, तो हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई टेस्टिंग मशीन नहीं होगी, राइट। और ऐसे ही ऐसा होगा कि ऐसा पॉसिबल है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी हो लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कौन से टूल्स लेके एग्जाम में जाना है, राइट। इट्स द सेम वे कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और आप गलत चीज लेके जंग में उतर गए, तो आप हारने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आपके। तो आपको टेस्ट करना है बेसिकली अपने आप को कि मेरी तैयारी किस लेवल की है और मेरे को क्या एक्चुअल में टूल्स लेके एग्जाम में जाना है। टेस्ट सीरीज उसके लिए एक बहुत सूटेबल चीज होती है, आपको बाय करनी चाहिए। ओके, तो सर मेरा एक और सवाल है कि स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज को, जो रियल टेस्ट सीरीज होती है, उसको प्रिपेयर करने में ही काफी ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तो उनके दिमाग में एक ना एक सवाल आता है कि हमें टेस्ट सीरीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बहुत सही क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था एक बार जब मैं अपने टाइम में अपना JRF के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो आई वाज लाइक कंसर्न कि मैं टेस्ट सीरीज बाय करूं या ना करूं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और वो लोग जो बहुत दो तीन बार रिवीजन कर चुके होते हैं या बहुत पढ़ रहे होते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा और थ्योरी को मैं कहीं और से लेके पढ़ लूं। या फिर जो लोग बहुत कम पढ़ रहे होते हैं उनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ पढ़ना है और उनके पास टाइम नहीं होता है, तो उनके पास टाइम की बहुत कमी होती है। बट टेस्ट सीरीज में टाइम ऑब्वियसली कंज्यूम तो होगा, लाइक जितना होगा वो आपके दिन के मान लो 2 घंटे हो रहे हैं किसी टेस्ट के लिए, 3 घंटे हो रहे हैं, बट वो कभी भी खराब नहीं जाने वाले आपके, क्योंकि सपोज आपकी बहुत अच्छी भी तैयारी है, वो बहुत बेकार भी तैयारी है ना, तो अगर आप टेस्ट सीरीज में बैठते हो तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पेपर में बैठते हो, मेन पेपर में बिना टेस्ट प्रैक्टिस किए, आप देयर आर हाई चांसेस कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में करना है। तो उन सब का ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट आपको वहां पर सीखने को मिलती है, डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव होती है एक्चुअल में, क्योंकि पेपर में ना आप किसी क्वेश्चन को आंसर टिक करने में ना हाथ बहुत कांपता है और वो डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने के लिए आपका टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल रहता है। वो तो हमेशा ही लाइक टेस्ट सीरीज बाय करना हमेशा वर्थ रहेगा और ये टाइम कंज्यूम करेगा तो वो आपको उसका आउटपुट जरूर मिलेगा। ओके, तो मैम जैसा कि सर ने कहा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम एक बार जरूर सोचते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के रहते हैं टेस्ट सीरीज में? क्या उनका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई रहता है जिसकी वजह से वो रियल टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर पाए, या एवरेज रहता है? सर, बात करें डिप्स की टेस्ट सीरीज की, तो उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी भी एग्जामिनर को पेपर सेट करना है तो वो कैसे पेपर सेट करेगा। तो क्या करेगा, हमें किसी भी सब्जेक्ट का अगर पेपर बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके सिलेबस को देखेंगे एंड देन प्रीवियस ईयर देखेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग किस कंसेप्ट को यूज करके पेपर हमारे फ्रेम हो रहे हैं, या फिर क्वेश्चंस का लेवल जो है वो क्या रखा जा रहा है, एंड देन फाइनली कोई भी पेपर फ्रेम होगा। अब अगर मैं बात करूं डिप्स की, तो कि डिप्स की टेस्ट सीरीज में हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास IITs NITs से हाईली एजुकेटेड फैकल्टी हैं जो ऑलरेडी इस एग्जाम को विद ए वेरी गुड रैंक क्वालिफाई कर चुकी हैं। उन लोगों को पता है कि CSIR नेट किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ चुका है, या फिर आने वाले एग्जाम में वो किस कंसेप्ट पे मूव कर सकता है। तो प्रीवियस ईयर को ऑब्जर्व किया जाता है, वहां से कंसेप्ट उठा के उस कंसेप्ट के अराउंड रह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चंस के लेवल की।
तो जैसे हमें पता है कि CSIR नेट में पूछे जाते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मीडियम भी लेवल रखा जाता है और हार्ड भी पूछे जाते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रख के जो टेस्ट सीरीज बनाई जाती है उसके क्वेश्चंस का लेवल भी सेम होता है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इजी रखते हैं, कुछ हम लोग मीडियम रखते हैं और कुछ का लेवल हार्ड रखा जाता है, ताकि बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है उसकी प्रिपरेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी प्रिपरेशन है। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग कि जैसे हार्ड की बात करें ना, हमने क्वेश्चन हार्ड रखे जाते हैं। समटाइम्स जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा CSIR, किसी भी स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है उसने ऑब्जर्व किया होगा कि CSIR में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और एक्चुअल में उनको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करा जाता। या तो आपके पास बहुत टाइम बचता है, एंड में आप अटेम्प्ट करते हो, या फिर उनको स्किप करते हो। हम भी कुछ क्वेश्चन ऐसे डालते हैं कि अगर स्टूडेंट ने पहले उनको टच किया तो वो डेफिनेटली वो नेगेटिव मार्क में कोस्ट करने वाला है। तो उस बात का ध्यान रखा जाता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाए जो एक्चुअली में टाइम कंज्यूमिंग हो और वो इंप्रूव करे आपके डिसीजन मेकिंग। ओके, तो मैम जैसा कि सर ने अभी नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग पेपर में वर्क कैसे करती है? जैसे कि सर हमें पता है CSIR नेट में नेगेटिव मार्किंग का क्या पैटर्न रहता है। तो सेम पैटर्न हम लोग टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है, देन 0.75 की नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके बाद लास्ट सेक्शन की बात करें तो नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो मैम जैसे मैंने डिप्स की टेस्ट सीरीज बाय करी तो उसमें मेरे को कितने टेस्ट मिलेंगे और वो कितने एग्जाम ओरिएंटेड होंगे? सर अगर मैं बात करूं एग्जाम ओरिएंटेशन की, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास रियल एनालिसिस का और लीनियर अलजेब्रा का वेटेज काफी हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो हम लोग जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं उसमें भी ऐसा ही है। 2 पेपर हमारे पास है रियल एनालिसिस के, 2 हैं लीनियर अलजेब्रा के, एंड बाकी अदर सब्जेक्ट के 1-1 पेपर रखे गए हैं। इसको छोड़ के हमने 2 पेपर एक्स्ट्रा रखे हैं, एक पूरे प्योर का, एक पूरे अप्लाइड का, एंड 4 FLTs हैं, वो पूरे एज पर पेपर पैटर्न है। ओके, तो सर जैसे कि मैम ने बताया इतने सारे पेपर हैं, तो जब इतने सारे पेपर हैं तो इनके तो क्वेश्चंस भी काफी ह्यूज अमाउंट में होंगे, तो इतने ह्यूज अमाउंट में क्वेश्चंस बनाता कौन है? गुड क्वेश्चन कि इतने सारे क्वेश्चन आते कहाँ से। पहले तो हमें जानना जरूरी है कि कोई भी क्वेश्चन है उसको, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन, उसको बनाता कौन है। डिप्स एकेडमी में 2 सेगमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। और जो भी फैकल्टी यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में वर्क कर रही है वो उसमें एक्सपर्टीज है, जिसमें हमने बताया कि दे आर हाईली क्वालिफाइड और वो एग्जाम को दे चुके हैं और अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर चुके हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्योर का क्वेश्चन बनाना होगा, मुझे कोई क्वेश्चन बनाना होगा रियल एनालिसिस का, तो पहले सिर्फ मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, उसके बाद वो फाइनलाइज नहीं होता है। उसके बाद वो हर उस फैकल्टी के पास जाता है जिसको उस डोमेन की नॉलेज होगी। जब वो सबके पास चला जाएगा, सबका उसको अप्रूव मिलेगा, तभी वो क्वेश्चन फाइनली टेस्ट में जाएगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन सब बातों को मैं अगर साइड में रखूं, डिप्स 25 से 30 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक लेगेसी है। सो जब हर ईयर पेपर होता है तो हम हर ईयर टेस्ट सीरीज भी बनाते हैं। तो वो जो पेपर होता है उसके क्वेश्चंस और हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई उनके क्वेश्चन, उसको एक डेटाबेस में सेव कर लिया जाता है। हमारे पास एक डेटाबेस है जहाँ पे इस टाइम पे उसमें अराउंड 70 to 80,000 क्वेश्चंस हैं और ये बढ़ते रहता है। जैसे आपका एग्जाम, अगला एग्जाम कंडक्ट होगा, ये ऑब्वियसली बढ़ता रहेगा नंबर। और अभी प्रेजेंटली मैं अगर एग्जाम पैटर्न को ऑब्जर्व करूं कि अभी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं वहां से सैंपल उठा सकता हूँ, वहां से क्वेश्चन उठा सकता हूँ, उनमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ और वो क्वेश्चन हम टेस्ट में यूज कर सकते हैं हमेशा ही। तो आपका क्वेश्चन की कैसे इतने सारे क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, तो एक बात तो ये है कि हमारे पास हाईली एजुकेटेड फैकल्टी है जो हेल्प करते हैं ऑब्वियसली, और एक ही डेटाबेस है हमारे पास जो बहुत रिच सोर्स है क्वेश्चंस का, वो हमें बहुत हेल्प करता है। तो मेरा ये सवाल है कि मैं अपने आप को इवैल्यूएट कैसे करूंगा इस टेस्ट सीरीज को देने के बाद, कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ? इवैल्यूएट इन द सेंस आप एक पेपर के बाद जस्ट आपका रिजल्ट आए तब, या फिर पूरी टेस्ट सीरीज के बाद? एक पेपर के बाद रिजल्ट आया उसके बाद। ओके, सपोज आपने एक पेपर अटेम्प्ट किया और आपका रिजल्ट आया, तो आप कैसे इवैल्यूएट करोगे? राइट, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सपोज आप एक क्लास में हो जहाँ सिर्फ 40 स्टूडेंट्स हैं और आपका रैंक 1 आता है, तो क्या आप बहुत खुश होंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि 4 स्टूडेंट के सैंपल स्पेस में आप अपने आप को कैसे जज कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है? तो अगर आपको अपने आप को जज करना भी है तो आप एक अच्छे सैंपल स्पेस में जाओगे तभी जज करोगे। CSR में आप कम्पीट करने वाले हो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स से, और एक अच्छी बात ये है कि डिप्स एकेडमी की टेस्ट सीरीज थाउजेंड्स में सेल होती है। तो जब आप टेस्ट दोगे उसी टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स सेम टेस्ट दे रहे होंगे और आपका जो रैंक आएगा उनमें से आएगा। और अगर आप उसमें अंडर 100, 200, 300 भी अगर रैंक सिक्योर कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप मेन एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आने वाले हो, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आने वाले हो। सैंपल स्पेस की बात को अगर मैं हटा भी दूं
बात करें लेवल ऑफ क्वेश्चन की, मैं कैसे जज करूंगा अपने आप को। आपको डिप्स की टेस्ट सीरीज देने का मौका लाइक आप 2 जगह पे दे सकते हो, एक डिप्स की मोबाइल ऐप पे और आप विंडोज पे भी दे सकते हो जाके। अगर आप विंडोज पे लॉगिन करोगे अपनी आईडी को और वहां टेस्ट पेपर देखोगे जो आपने भी अटेम्प्ट किया होगा, उसके साइड में एक डी वैल्यू दिखेगी आपको। डी वैल्यू बेसिकली आपका रेंज होता है 1 to 100। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है और उसका डी वैल्यू लेस देन 50 है तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि वो रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस होते हैं और उस क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हो, उसका मतलब ये कि आपको अपनी प्रिपरेशन को दोबारा रीचेक करना पड़ेगा। तो अगर आप फाइनली जाओ तो दोबारा से पढ़ के जाओ, सही से करेक्ट करके जाओ। फॉर एग्जांपल आपका अगर डी वैल्यू 50 to 70 है, इसका मतलब वो मॉडरेट क्वेश्चन था, वो होना चाहिए। अगर आपको क्वालिफाई करना है विद अ गुड रैंक तो आपको वो आना चाहिए, तो आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका डी वैल्यू ग्रेटर देन 70 है, इसका मतलब ये है कि और आपसे क्वेश्चन नहीं होता, इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट तो था बट स्टिल अटेम्प्टेबल तो है ना, इसका मतलब आप इंप्रूव कर सकते हो फर्दर। सो डिपेंडिंग ऑन डी वैल्यू आप ना अपने आप को जज कर सकते हो, स्केल कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। ये बात रही। और एक बात ये है कि जो डी वैल्यू है कोई बैठ के नहीं बना रहा होता, जैसे कि मैं बैठा हूँ मैंने लिख दिया इसकी डी वैल्यू ये नहीं, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। तो इसमें जो एरर होने वाले चांसेस जो होते हैं, ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत कम है। तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलायबल सोर्स होगा आपके लिए और जज करने के लिए बहुत सही तरीके। ओके, तो स्टूडेंट्स देखा आप सबने, ये थी हमारी टेस्ट सीरीज के ऊपर कन्वर्सेशन। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने हमें अपना टाइम दिया, थैंक यू।